गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पूर्व की कथा भगवान शिव और जलंधर के महायुद्ध का वर्णन आपने पिछले अध्याय में सुना था, उसके आगे का अब सुनिए। इस प्रकार भगवान शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध बहुत समय तक चलता रहा और आकाशवाणी ने कहा कि हे शंकर भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए। आप इस समय त्रिशूल मत चलाइए। यदि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की बात ही क्या। परंतु आप के द्वारा देव मर्यादा का विनाश भी नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस मर्यादा को सुनिए, सत्य एवं सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी थी। वह जब भी शंखचूड़ युद्ध पर जाता था तो वह अखंडित अनवरत चलने वाले अनुष्ठान में रत हो जाती थी। वह परम पवित्रता थी, जिसके कारण पतिव्रता थी, जिसके कारण उसके अनुष्ठान के प्रभाव से युद्ध में जलंधर कभी भी पराजित नहीं होता था। और जब जलंधर युद्ध में विजयी होकर आता था, तब अनुष्ठान समाप्त करके माता तुलसी विधि पूर्वक उसका स्वागत करती थी। तो इस प्रकार उसके अनुष्ठान और पतिव्रत के कारण जलंधर अवध्य हो चुका था। और इसीलिए भगवान शंकर समर्थ होते हुए भी किसी भी ऐसे अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे जिस अस्त्र का प्रयोग करने से जलंधर के साथ साथ पृथ्वी का भी विनाश हो। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहा और विष्णु जी को उस कार्य के लिए प्रेरित किया जिससे जलंधर की मृत्यु हो सके। विष्णु जी मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे ये कहा, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। जब तुम मुझे देना स्वीकार कर लोगे तब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठा। उसने ओम कहकर ब्राह्मण को दान देना स्वीकार किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम्हारा यह विष्णु कवच चाहिए। ऐसा सुनकर ऐश्वर्यशाली दानव राज शंखचूड़, जो भक्त था भगवान का, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान प्रिय था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार शिव जी के कहने पर श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण किया और उसके अनुष्ठान को भंग किया। जब वह शंखचूड़ का रूप धारण करके पहुंचे तो तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कि विजयी होकर शंखचूड़ आए हैं और उन्होंने अपने अनुष्ठान को छोड़कर उठ गईं और इस प्रकार उनका जो अनुष्ठान था वह पूर्ण नहीं हो पाया। इसी समय भगवान विष्णु ने शंभु ने अपनी सारी बात भगवान विष्णु से कही थी। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना जब त्रिशूल हाथ में लिया, भगवान शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। इसका मतलब है जैसे ही भगवान ने उनके अनुष्ठान में विघ्न डाला और तुलसी को शंखचूड़ बनकर उठा दिया, उसी समय भगवान विष्णु ने अपने मानसिक रूप से शंभु को यह बात बताई और उस समय भगवान शिव जी शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। उनका त्रिशूल सारी दिशाओं पृथ्वी आकाश में प्रकाशित हो उठा। करोड़ों सूर्यों के समान वह त्रिशूल चमकीला था, वह कभी व्यर्थ नहीं होने वाला था। इस प्रकार एक ही स्थान पर वह ऐसा दमक रहा था जैसे ब्रह्मांड का संहार कर देगा।
त्रिशूल आकाश में चक्कर काटते हुआ शिव की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण शंखचूड़ को भस्म कर दिया। विप्र महेश्वर वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके भगवान शंकर के पास आ पहुंचा। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी बजने लग गई। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। मुनि स्तुति करने लग गए। दानव राज शंखचूड़ शिव जी के कृपा से शाप मुक्त हो गया और वह श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म के श्री कृष्ण के पार्षद के रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए शंख जो है वह शंकर जी के अतिरिक्त सभी देवताओं के लिए प्रिय है। शंकर जी के अतिरिक्त शंख सभी देवताओं के लिए प्रिय है, खासकर विष्णु जी के लिए। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। सारे देवताओं के लिए शंख प्रशस्त माना जाता है। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से प्रिय है। शंखचूड़ को मारकर भगवान शंकर अपने गणों स्कंद के और उमा के साथ शिवलोक में चले गए। भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार यह शंखचूड़ वध का प्रसंग पूर्ण हुआ। इसके बाद जब व्यास जी ने पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि हे महर्षि, रणभूमि में जब आकाशवाणी को सुनकर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया था, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के कवच को मांग चुके थे। इस प्रकार शंखचूड़ का से कवच लेने के बाद भगवान विष्णु ने माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करके जब देवी तुलसी के भवन में गए तो तुलसी ने प्रति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बातें की। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य में व्यतिक्रम देखकर विचार किया और उनको संदेह उत्पन्न हो गया। जैसे ही उनको संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने डांटते हुए पूछा कि दुष्ट, तुम कौन हो? मुझे शीघ्र बतलाओ। माया के द्वारा मुझे छलने वाले तुम कौन हो? तूने मेरा सतीत्व और अनुष्ठान नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मन तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने अपनी स्वयं की मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तो उस रूप को देखकर तुलसी ने समझ लिया कि ये तो साक्षात विष्णु हैं, और चूंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था, इसलिए वह अत्यंत कुपित थी और वह विष्णु से कहने लग गई, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने के निश्चय से ही मेरे स्वामी मारे गए हैं। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर हो गए थे, दया रहित हो गए थे और दुष्ट भी हो गए थे, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया, जिससे मेरे स्वामी की मृत्यु हुई। इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं कि शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी रोने लग गई और शोकार्त होकर विलाप करने लग गई। इतने में भक्त वत्सल भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने समझाया कि हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो, और हे विष्णु, आप भी स्वस्थ मन से उसका श्रवण करें, जो कि तुम दोनों के लिए सुखकारक होगा। हे भद्रे, तुमने पूर्व काल में भगवान विष्णु को अपने साथ रमण करने और पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। यह उसी तपस्या का फल है, वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप फल प्राप्त होगा। तुम इस देह को त्याग कर, यह देह सिर्फ आवरण है, तुम इस देह को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लोगी तो लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में रहोगी। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुलसी की आत्मा तो भगवान के नित्य धाम में चली गई, परंतु उनका जो देह था वह देह नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। वही नदी नेपाल से निकलने वाली गंडकी नदी के रूप में आज भी प्रवाहमान है। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे देवी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी।
तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा श्री हरि के साथ रहोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत सागर में जाएगी। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पूर्ण प्रदान करने वाले शालग्राम शिला कहलाएगा और चक्र के भेद से उसका भगवान के अनन्य नामों में लक्ष्मी, नारायण, नरसिंह आदि नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का साथ सदा अनुकूल और पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसको स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो शंख को भगवान से दूर करके तुलसी पत्र को हटा देगा वह उस भार्याहीन रहेगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करेगा वह भगवान श्री हरि का प्यारा होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि और तुलसी को एक दूसरे के शाप से जो दुखी थे उनको आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले भगवान शंभु का कथन सुनकर तुलसी को प्रसन्नता हुई और उसने अपने शंखचूड़ की पत्नी स्वरूप देह को त्याग कर दिया और दिव्य रूप से धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसका त्यागा हुआ शरीर नदी के रूप में प्रकट हो गया और भगवान अच्युत पत्थर के रूप में उस नदी में परिणत हो गए। उसमें अनेक प्रकार के कीड़े उस पत्थर में छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें से जो शिलाएं गंडकी नदी में गिर जाती है वह शालग्राम शिला में परिवर्तित हो जाती है और जो पत्थर नदी के किनारे स्थल पर रह जाते हैं वह पुण्यप्रद नहीं होते हैं, वो उसको पिंगला कहते हैं और वह संताप कारक होती है। देखिए, गंडकी नदी के किनारे के पत्थरों को नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे पर्यटक या बेचने वाले गंडकी नदी में उतरकर पत्थर नहीं लाते बल्कि उनके किनारे के पत्थरों को उठाकर ले आते हैं। तो स्थल के जो पत्थर होते हैं वह पिंगला कहलाते हैं और उनको शालग्राम शिला के रूप में उनकी पूजा नहीं होती। वो उन पत्थरों को रखना संताप का कारण बनता है। तो शालिग्राम शिला लेते समय भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ से है। होता क्या है, कभी बहुत ही आस्था के साथ लोग पूजा करते रहते हैं